क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई? कैसे फैलता है यूटीआई? कैसे पहचाने कि हमें यूटीआई ही हुआ है? आखिर फीमेल्स को मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होता है यूटीआई? क्या इस बीमारी का प्रिवेंशन या बचाव पॉसिबल है? क्या होता है इसका ट्रीटमेंट और कितने दिनों का इलाज होता है इसका? क्या घर में इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं? अगर किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है तो उसका इलाज कैसे करना है? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शुक्ला है और मैं एक फिजिशियन हूँ। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सट्रीमली कॉमन बट इग्नोर्ड टॉपिक, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। तो यूटीआई को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा यूरिन है वो बनता कहाँ है, फिर कहाँ से फ्लो होता हुआ वो शरीर के बाहर निकलता है। तो जो यूरिन है वो किडनी में बनता है, किडनी में फिल्टर होता है पूरा ब्लड और उससे यूरिन बनता है। यूरिन यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहां पे स्टोर होता है कुछ देर के लिए, 4 से 5 घंटे तक स्टोर हो जाता है। और उसके बाद हमारे जो प्राइवेट ऑर्गन्स है, जैसे पेनिस हो गया, वजाइना हो गया, उसके थ्रू, उसमें एक पाइप होती है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये होता है उसका पूरा प्रॉपर फ्लो ट्रैक्ट। पर अब ध्यान देने की बात ये है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ऑर्गेनिज्म कॉज करा रहा है, जब तक ये कीटाणु हमारी यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर तक ही रहता है, तब तक ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है इसको हम लोग माइल्ड कैटेगरी में ही रखते हैं, मतलब इससे माइल्ड यूटीआई ही होता है। बट जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म और ऊपर गया, मतलब यूरेटर, और इसने किडनी को भी इन्वॉल्व कर लिया, तब इसे सीरियस कैटेगरी में रखते हैं, मतलब ये बहुत खतरनाक हो जाता है और कई बार जानलेवा भी हो जाता है। आपको पता है हमारी कंट्री में जितनी भी महिलाएं या औरतें हैं उसमें से 50 से 60% औरतों को लाइफ में एक ना एक बार यूटीआई होता है। दूसरा फैक्ट, हमें हमेशा से ये लगता है कि यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ये बात सही है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और स्पेशली यंग एज की फीमेल्स में। बट कुछ मेल्स भी हैं जिनके अंदर ये रिस्क होता है कि उन्हें भी यूटीआई हो सकता है। कौन से ऐसे मेल्स हैं? पहला, जिनको प्रोस्टेट की परेशानी है, गदूद की परेशानी है। दूसरा, जिनको किडनी में स्टोन्स है। तीसरा, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं कभी ना कभी किसी भी समस्या की वजह से, और उनको फोलीज कैथेटर, मतलब पेशाब की जगह नली डाल देते हैं ताकि पेशाब आराम से पास हो सके। अगर हम इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा यूरिनरी ट्रैक, जहां तक यूरिन फ्लो हो रहा था वहां पे कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हुए हैं। इसको दो बड़े पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिर्फ यूरेथ्रा और ब्लैडर इन्वॉल्व हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। सेकेंड पार्ट, अगर यूरेटर और किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण आ सकते हैं। तो पहले बात करेंगे जब सिर्फ यूरेथ्रा और ब्लैडर इन्वॉल्व हुआ है। पहला सिम्टम, यूरिन पास करने में बहुत जलन होगी। दूसरा सिम्टम, जब आप यूरिन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी तरीके से खुल के उतर नहीं रहा है और हर थोड़ी देर में आपको यूरिन पास करने की जरूरत समझ में आएगी। तीसरा सिम्टम, जो यूरिन का कलर है वो बदल जाता है, क्लाउडी कलर का, हल्का सा व्हाइट हो जाएगा और उसमें से बदबू भी आने लगेगी। चौथा सिम्टम, आपके लोअर साइड के जो एब्डोमेन है, पेट है, उसमें दर्द होगा। और कभी कभी पांचवा सिम्टम, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आने लगता है। ये सारे सिम्टम है जब इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ही अंदर पहुंचा है, मतलब यूरेथ्रा और ब्लैडर तक ही पहुंचा है। दूसरा पार्ट, जब ऑर्गेनिज्म किडनी तक पहुंच गया है तब क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। पहला, फीवर आएगा, ठंड लगेगी। दूसरा, तीसरा, ऐसा लगेगा कि पीछे दर्द हो रहा है, साइड में और पीछे दर्द होता है। चौथा, वॉमिटिंग आ सकती है। पांचवा, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है। अगर इन सब में से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो ये एक इमरजेंसी स्टेट है। इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर से मिलना होगा। अब बात करते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, जो दर्द या फिर जलन बता नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे पहचाने कि उनको क्या लक्षण आ रहे हैं, उनको यूटीआई हुआ है। उनके लिए सबसे पहला कंफ्यूजन, मतलब उनको होश ही नहीं है ठीक से। उसके अलावा चक्कर आ रहे हैं, उसके अलावा वो गिर गए, अचानक से चलते चलते गिर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है, ये सारे सिम्टम है। ये सारे सिम्टम भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं वो कौन सा ऑर्गेनिज्म या जीवाणु है जो इस इन्फेक्शन को करता है और वो कैसे हमारे शरीर में अंदर तक इन्फेक्शन पहुंचा पाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम इकोलाई है, और ये इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है, पेट में आते जो होती है वहां पे होता है, और ये जब हम फीसेस पास करते हैं उसके थ्रू वो बाहर आता है, और अगर उसे वहां सही इन्वायरमेंट मिलता है तो वो हमारे पेशाब के रास्ते वापस से ऊपर जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। अब बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म हमारे यूरिन के थ्रू ऊपर जा पा रहा है। पहला, पुअर हाइजीन, स्पेशली
मोशन पास करने के बाद जो हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, मतलब वो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। सेकंड, यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। तीसरा, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से। चौथा, यूरिन को बहुत देर तक रोक के रखने की वजह से। पांचवा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर अनहाइजीनिक सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। छठा, यूज ऑफ टाइट एंड सिंथेटिक अंडरवियर्स, मतलब जो टेरिकॉट के अंडरवियर्स होते हैं उनके यूज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब ये समझना है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है कि नहीं। तो अगर आपको यूटीआई के सिम्टम 24 से 48 घंटे से ज्यादा हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपको फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, बैक एक, सीवियर जनरलाइज वीकनेस, ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको यूटीआई हर 1, 2, 3, 4 महीने में हो जाता है, मतलब कभी 2 महीने में हो गया, फिर 2, 3, 4 महीने में रिपीट हो गया, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप पूरा इवेल्युएट करा सको कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि आपको बार बार हो रहा है। चौथा, अगर किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को यूटीआई बार बार हो रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब कुछ टेस्ट की बात कर लेते हैं जिनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो हमें सिम्टम्स हो रहे हैं वो यूटीआई की वजह से ही है। पहला टेस्ट, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। उसमें जो रिपोर्ट्स होती है उसमें पस सेल्स लिक होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं, नाइट्राइट पॉजिटिव है, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि यूटीआई हुआ है। दूसरा टेस्ट, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इससे ये पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इस इन्फेक्शन में और साथ में कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, ये पता चल सकता है। तीसरा टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है, सीबीसी, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे ये पता चलता है किस लेवल का इन्फेक्शन है, कितना ज्यादा इन्फेक्शन है शरीर में। चौथा, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि कहीं मेल्स में प्रोस्टेट की परेशानी तो नहीं है, उसकी वजह से इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, पेशाब रुक तो नहीं रहा फिर इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर रीनल स्टोन्स तो नहीं है, कहीं पथरी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से यूरिन रुक रहा है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अगर इन सारी चीज़ों के बाद हम एक फाइनल टेस्ट होता है जिससे अगर ये कंफर्म कर सकते हैं कि इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचा है कि नहीं, उसको बोलते हैं सीटी स्कैन ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। अब बात करते हैं यूटीआई के ट्रीटमेंट या फिर उपचार के बारे में। इसको फिर उसी तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच चुका है या किडनी तक नहीं पहुंचा है। पहले बात करते हैं किडनी तक नहीं पहुंचा, मतलब माइल्ड यूटीआई की। इसका इलाज घर में रह के ओपीडी बेसिस पे पॉसिबल है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें कम से कम 3 से 4 लीटर डेली पानी पीना है आपको। उसके अलावा एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। शॉर्ट कोर्स मतलब 5 से 7 दिन के लिए। इसमें मोस्ट कॉमन यूज जो ड्रग होती है वो नाइट्रोफुरेंटोइन होती है, निफ्टास नाम से आती है। 100 मिलीग्राम आप दिन में 2 बार 5 से 7 दिन तक खा सकते हैं। उसके अलावा एक सिरप अल्कलाइजर यूज कर सकते हैं जिसमें पोटेशियम सिट्रेट होता है। उसको सुबह दोपहर और शाम 2-2 चम्मच आप या 1-1 चम्मच आप लंबे समय तक, लगभग 15 से 20 दिन तक आप पी सकते हैं। इससे इन्फेक्शन के और सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगर सीवियर इन्फेक्शन है या फिर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है, इसका मतलब इन्फेक्शन जो है किडनी तक पहुंच चुका है। इसमें आपको हॉस्पिटलाइज होने की तुरंत जरूरत है। इसका ट्रीटमेंट घर में नहीं कराना है। इसमें हमें आईवी एंटीबायोटिक्स, मतलब नसों के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। इसमें 5 से 7 दिन का ट्रीटमेंट कोर्स होता है और ये इन्फेक्शन जानलेवा होता है, इसलिए इसका स्ट्रिक्टली हॉस्पिटल में रह के पूरा ट्रीटमेंट कोर्स लेना जरूरी है। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको रिपीटेड यूटीआई हो रहा है, मतलब बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। पहले समझते हैं कारण क्या है बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने के। पहला कारण, या फिर वो हाइजीन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रिवेंशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि या फिर वो सही डोज में दवा नहीं लेते हैं, जितनी डोज प्रिस्क्राइब्ड है उतनी दवा नहीं लेते, या फिर सही ड्यूरेशन तक नहीं लेते, जितने टाइम के लिए दवा दी गई है उतने टाइम के लिए नहीं देते। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जितना मैंने अभी आज तक पेशेंट देखे हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट तो करते हैं बट बीच में बंद कर दिया। कभी एडमिट हुए, बीच में हमको घर जाना है जल्दी डॉक्टर साहब, बस इतनी दवा छुड़वा के बस हो गया, 3 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट लेके बंद करा दिया। वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं जिनको रिपीटेड बार बार यूटीआई हो जाता है। आप समझते हैं ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट में ऐसे पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जो कल्चर कराने के बाद कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो जिससे वो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव बचा है वो उसका पूरा डोज, और साथ में जब तक पूरा ड्यूरेशन 7, 8, 10 दिन जितने दिन के लिए देना है उतने दिन के लिए पूरा कोर्स चलना चाहिए उसका। उसके अलावा लंबे समय तक निफ्टास, मतलब नाइट्रोफुरेंटोइन की 100 मिलीग्राम ओडी लंबे समय तक 2 से 3 महीने आप वो ले सकते हैं दिन में 1 बार। उसके अलावा एल्कलाइजर सिरप जो होती है, मतलब पोटेशियम सिट्रेट वाली जो सिरप जिसका अल्कासोल नाम से आती है, ये 2-2 चम्मच आप सुबह शाम लेके लंबे 3-4 महीने तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे कम रिस्क हो जाता है रिपीटेड यूटीआई होने का। और साथ में हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर इसको फॉलो करेंगे तो चांसेस रिपीटेड यूटीआई के कम हो जाते हैं। साथ में अगर बार बार हो रहा है और यंग फीमेल को हो रहा है या फिर मेल को बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब कि उनके किडनी में या फिर यूरेटर में स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट है, बनावट में कोई डिफेक्ट है, इसलिए उनको सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे ये पता चल जाएगा कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ मतलब कुछ दिक्कत है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हमने प्रिवेंशन कर लिया तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये वाला सेक्शन मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा है ताकि आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। सो पहली टिप, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, स्पेशली कब, आफ्टर पासिंग मोशन, मतलब फीसेस पास करने के बाद प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान देना है। इसमें लास्ट में जो वाइप आउट करते हैं, मतलब सफाई करते हैं, वो आगे से पीछे की तरफ करनी है ताकि जो गंदगी है वो पीछे से हमारे यूरिन के एरिया में ना आ पाए। दूसरी, स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। थर्ड, पब्लिक टॉयलेट को बिल्कुल अवॉइड करना है। फोर्थ, डोंट होल्ड यूरिन फॉर टू लॉन्ग, लंबे समय तक यूरिन को होल्ड नहीं रखना है। फिफ्थ, ऑलवेज पास यूरिन आफ्टर इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हमेशा यूरिन पास करनी है। सिक्स्थ पॉइंट, ऑलवेज यूज कॉटन मेड अंडरवियर्स, कॉटन की जो अंडरवियर्स होती हैं उनका यूज करना है। सेवेंथ, डोंट यूज परफ्यूम्ड सोप्स और हार्श सोप्स और स्प्रे इन योर प्राइवेट पार्ट्स, स्पेशली योर वेजाइनल एंड पेनाइल एरिया। सो द टेक होम मैसेज इज कि एक छोटी सी जलन एक बड़ी वार्निंग हो सकती है। एंड डोंट इग्नोर व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू। स्टे सेफ, स्टे हाइजेनिक एंड स्टे हेल्दी। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज कमेंट एंड टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल रिप्लाई एंड हेल्प यू। थैंक यू।